ताजमहल या बाकी दुनिया के अजूबे आपकी आंखों के सामने ही गायब होते जा रहे हैं और आप इसका कुछ भी नहीं कर पा रहे। कैसे ये चीज करके आप अभी अपनी पूरी बॉडी को फोन की तरह रीसेट कर सकते हो। और डोरेमोन के डबिंग आर्टिस्ट की ये रियलिटी जानकर आप डोरेमोन को अब अलग ही नजर से देखने लगोगे। भाई वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। नंबर 16, अगर आप छोटा भीम के फैन हैं तो आपके लिए ये खुशी की बात है, क्योंकि अब आ गई है छोटा भीम की एक शानदार मूवी। खास बात यह है कि ये मूवी एनिमेटेड नहीं है बल्कि लाइव एक्शन मूवी है। इसमें आपको छोटा भीम के सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। नंबर 15, आपने टेस्ला के ऑटोमेटिक कार्स तो देखे ही होंगे, जो इंसान को पहचान कर तो बड़े आराम से रुक जाते हैं। लेकिन हम इंडियंस का एलोन मस्क से ये सवाल था कि रुकने का तो ठीक है, पर चलने का क्या। जैसे हमारे इंडिया में जहाँ ढंग से ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं होते, वहाँ अक्सर ट्रैफिक पुलिस खड़े रहते हैं, जो अपने हैंड जेस्चर से किसी भी कार को रोकने या फिर चलने के लिए बोलते हैं। तो क्या ये टेस्ला के ऑटोमेटिक कार्स इन हैंड जेस्चर्स को समझ पाएंगे? ये रहा आपका जवाब। ये टेस्ला की FSD कार है, जो बड़े आराम से किसी भी इंसान के हैंड जेस्चर को रिकॉग्नाइज कर लेती है। नंबर 14, बहुत सारे मीम्स ऐसे होते हैं जो किसी मूवी या वीडियो से लिए गए होते हैं और फिर हमें पता नहीं रहता कि वो कहाँ से लिए गए हैं। जैसे कि आपको ये सरप्राइज वाला मीम तो याद ही होगा, और उसका ओरिजिनल वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो ये है उसकी ओरिजिनल वीडियो। सरप्राइज। ये एक्चुअली में डेक्स्टर वेब सीरीज का एक एपिसोड का सीन है। नंबर 13, क्या आपको पता है कि आप, मैं और हम बचपन में कलर ब्लाइंड थे। एक इंसान का बच्चा कलर ब्लाइंड पैदा होता है और उसमें कलर पहचानने की एबिलिटी धीरे धीरे डेवलप होती है। जन्म के एक हफ्ते बाद बच्चे को रेड, ऑरेंज और ग्रीन कलर दिखने लगता है। 4 महीने बाद उसे सारे कलर्स दिखने लगते हैं और उसी के साथ साथ वो चीजों पे फोकस करना सीख जाता है। फिर धीरे धीरे 6 महीने बाद वो सब कुछ क्लियरली देखने और याद रखने लगता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 8 महीने तक एक बच्चा हर कलर और चीजों को रिकॉग्नाइज करने लगता है। नंबर 12, इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के आपको कई सारे तरीके मालूम होंगे। लोग आपको बोलेंगे ये खाया करो, वो खाया करो, लेकिन स्टडीज के हिसाब से हम अगर कुछ ना खाएं तो हमारे इम्यून सिस्टम अपने आप रीजनरेट हो जाता है। सदर्न कैलिफोर्निया के रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है कि अगर हम 72 घंटे तक की फास्टिंग करें तो हमारा इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिक रीजनरेट हो जाता है। नंबर 11, अगर आपको ये किसी छोटे बच्चे की बनाई हुई ड्राइंग लग रही है तो आप गलत हैं। दरअसल ये कोई ड्राइंग या पेंटिंग नहीं बल्कि सैटेलाइट से ली हुई अमेज़न रेन फॉरेस्ट की तस्वीर है। जब आप इसे अच्छे खासे कोई क्लियर मैप पे देखोगे तो ये कुछ ऐसा लगेगा। इस फॉरेस्ट में ग्रीनरी इतनी है कि दूर से ऐसा लगता है कि किसी ने क्रेयॉन से कलर किया हो। नंबर 10, हम जब भी जलेबी खाते हैं तो हम उसे बचपन से जलेबी जलेबी ही बोलते आ रहे हैं और हमने ये सोचा भी नहीं कि इसे इंग्लिश में कहते क्या है। लेकिन क्या आपको पता है, इसे डिक्शनरी के हिसाब से देखा जाए तो इसका सबसे फेमस नाम है फनल केक। हालांकि इसके कई सारे और भी नाम हैं, जैसे कि हनी प्रेट्जल्स, जिसे चाहे तो कुछ भी बुलाएं, ये रहेगी तो हमारी जलेबी ही। नंबर 9, आपको डोरेमोन तो पता ही होगा, लेकिन डोरेमोन की जो ओरिजिनल डबिंग आर्टिस्ट है, मतलब कि जो जापान में ओरिजिनल शो टेलीकास्ट किया जाता है, उसकी जो आर्टिस्ट है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं बात कर रहा हूँ नोबुयो ओयामा की, जो जापानीज डोरेमोन को आवाज देने के लिए जानी जाती थी। हाल फिलहाल में ही 90 साल की उम्र में इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इन्होंने डोरेमोन कार्टून के अलावा कई दूसरे मूवीज में भी डोरेमोन के लिए डब किया था। नंबर 8, क्या आपको पता है आपकी बिल्ली आपकी वॉइस को काफी अच्छे से पहचान लेती है। तो अगर वो आपके बुलाने पर भी नहीं आ रही तो आप समझ सकते हो कि वो आपको जानबूझकर इग्नोर कर रही है। मतलब डबल टिक तो चाहता है लेकिन ब्लू टिक नहीं होता।